अब आता है व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाएं। कुछ सीमाएं होती हैं, उसी सीमा के कारण हम जब इनको अपने अनुसंधान में या रिसर्च में प्रयोग में लाते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि कौन से प्रलेख कहाँ से प्राप्त होंगे, वे किसके पास हैं। यदि यह पता चल भी जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वे शोध कार्य के लिए मिल ही जाएंगे। दूसरा, व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा इनकी प्रामाणिकता का पता लगाने की है, इनकी सत्यता की जांच करने की है। कई व्यक्तिगत प्रलेख कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें घटनाओं का या व्यक्तिगत अनुभवों को बड़ा चढ़ाकर चित्रित किया जाता है। फिर यह ज्ञात करना और भी कठिन हो जाता है कि कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख कितना सही और कितना गलत है। तीसरी जो सीमा है या कठिनाई आती है वो क्या है? व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा यह है कि इनके आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालना काफ़ी कठिन है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति विशेष के विचारों एवं दृष्टिकोणों का परिचायक होता है। वे डायरी, पत्र, संस्मरण या आत्मकथा में किसी समूह, समाज, सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या आदि से संबंध में जो कुछ लिखता है, क्या वह संपूर्ण समूह या समाज का प्रतिनिधित्व करता है? क्या ऐसे प्रलेख के आधार पर निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है? ये भी बहुत कठिन एक प्रश्न सामने आता है कि हम ये माने या ना माने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रलेखों के आधार पर प्राप्त सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण करना भी सामान्यतः संभव नहीं है। जोहोदा एवं उनके सहयोगियों ने लिखा है, व्यक्तिगत प्रलेख सांख्यिकीय प्रविधियों की सहायता से उपयोग में लाए जाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। पांचवा है, कई व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्तिगत पक्षपात काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो शोध सामग्री के रूप में उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें व्यक्तिगत प्रलेखों के द्वारा जो सामग्री इकट्ठी करते हैं तो ये जो हम इनके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ हमारी कठिनाई आती हैं। उनके आधार पर मतलब इन कठिनाइयों के होने के बावजूद भी द्वैतिक स्रोत हमारे लिए रिसर्च में उपयोगी होते हैं। दूसरे जो प्रलेख हैं वो हैं प्रलेख सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख कौन से होते हैं? इनका भी हमारे डेटा कलेक्शन करने में काफ़ी महत्व रहता है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता है तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले और अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये प्राय व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो कि प्रकाशित प्रलेख हैं और दूसरे वो अप्रकाशित पब्लिश्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रकाशित प्रलेख कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों का अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन का द्वैतिक स्रोत बन जाते हैं। अब इसके बाद आता है
शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। प्रकाशित जितने भी प्रलेख हैं उसमें ये बताया है कौन कौन से हैं। तो शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। विभिन्न शोध संस्थाएं अपने शोध कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर प्रतिवेदन प्रकाशित कराते हैं। यह सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रमाणित होती है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान, समाज विज्ञान शोध परिषद और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद ने अपने प्रतिवेदनों का समय समय पर प्रकाशन करा के महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध कराई है। दूसरा है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न कर शोध निबंध प्रकाशित कराते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रयोग के रूप में दैत्तिक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। समितियों द्वारा, तीसरा है हमारा समितियों द्वारा आयोग के प्रतिवेदन। अनेक सरकारी व गैर सरकारी समितियों तथा आयोगों द्वारा समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कराए जाते हैं। इन समितियों व आयोगों द्वारा कई प्रकार के तथ्य संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, अपराध संबंधी आंकड़े, निर्धनता, बेकारी आदि संबंधी आंकड़े होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित किया जाता है। भारत में जनगणना प्रतिवेदन दैत्तिक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। इनका अनेक समाजशास्त्री अध्ययनों में काफ़ी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर I.P. देसाई द्वारा भारतीय संयुक्त परिवार संबंधी अध्ययन जनगणना प्रतिवेदन पर आधारित है।